अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है किंगमन ग्रुप की तरफ से। मकान कहानी में आज हम डिस्कस करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग को, कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग हम किस तरह से करते हैं। अगर तो आपने किसी आर्किटेक्ट को, इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किया हुआ है तो फिर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो उसके लिए आप खुद अगर मेरी वीडियो देख के इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो समहाउ आपका घर बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर डिकोर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत हो और ज़रूरत होती है किसी भी फील्ड में, उसके कारीगर की ज़रूरत होती है, तो किंगमन ग्रुप आपकी खिदमत में हमेशा हाज़िर रहता है। आप हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको बेहतरीन सर्विसेज देंगे। लेकिन आपके नॉलेज के लिए कि अगर आपने किसी को काम दिया भी हुआ है तो उसमें भी आप किस तरह से देख सकते हैं कि हमारा काम अच्छा हो रहा है। ये ना हो कि एट दी एंड आपको कुछ नॉलेज ही ना हो, एट दी एंड जो चीज़ निकले वो आपको पसंद ना करे। तो कौन कौन सी चीज़ों को साथ साथ हम फोकस कर सकते हैं, देखते रह सकते हैं और मशवरा दे सकते हैं कि इस तरह से काम करेंगे अच्छा काम हमें नज़र आएगा। वो चीज़ें मैंने, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे पॉइंट, लेकिन मैंने जो उसमें से समराइज़ किए हैं वो 10 पॉइंट हैं। अगर 10 पॉइंट्स आप नोट कर लें, अपने जहन में बिठा लें, तो आपका इंटीरियर डिज़ाइन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसमें सबसे पहले ये है कि डिफ़ाइन योर स्टाइल। आप डेफिनेटली, ये एक आगाज़ का नुक्ता है, यानी इसके बगैर तो घर शुरू ही नहीं हो सकता। आप भी इसको जानते होंगे कि आपने जो घर डिज़ाइन करवाना है उसका स्टाइल क्या होगा। स्पेनिश होगा, मॉडर्न होगा, मिनिमलिस्ट होगा, ट्रेडिशनल होगा, जो भी होगा वो आपने सेट कर लिया अपना माइंड कि आपने, मान लो आपने मॉडर्न घर बनाना है। हम मॉडर्न घर या स्पेनिश घर, ये एक सिर्फ डिसीजन है। उसके बाद अगली चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करनी है ताकि इंटीरियर बहुत अच्छा हो जाए। आपने देखना है पहला पॉइंट, मान लो आपने कर लिया मॉडर्न घर आपने बनाना है। अब आपने सबसे पहली जो चीज़ देखनी है वो ये है कि फोकस ऑन फंक्शनैलिटी। बेशक इंटीरियर डिज़ाइन खूबसूरत तरीन होना चाहिए, बट इट शुड बी प्रैक्टिकल। ये नहीं है कि वो खूबसूरती नज़र आए और प्रैक्टिकलिटी हो ही ना, ये फिर खूबसूरती का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रैफिक फ्लो का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। नेगेटिव स्पेसेस होती हैं और पॉजिटिव स्पेसेस होती हैं, उनको डिज़ाइन करते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो यूज़ है वो प्रैक्टिकल हो, वो कन्वीनियंट हो, उसमें आपको मसाइल ना हो। थोड़ा सा मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि नेगेटिव प्लेसेस और पॉजिटिव प्लेसेस। पॉजिटिव प्लेसेस वो होती हैं जहाँ पे आपने चीज़ें रखी हुई हैं, यानी इंटीरियर मटेरियल आपका पड़ा हुआ है, यानी बेड पड़ा हुआ है, फर्नीचर पड़ा हुआ है, चेयर पड़ी हुई है, कंसोल पड़ा हुआ है, मीडिया वॉल है। ये सारी चीज़ें जिन्होंने जगह को पोजेस किया हुआ है, ये पॉजिटिव है। और जो खाली जगह हैं जहाँ पे आपने गुजर के जाना है, इन चीज़ों तक पहुँचना है, इन चीज़ों को यूज़ करना है, उनको नेगेटिव स्पेसेस कहते हैं। इनको आपने बड़े अच्छे से तरतीब देना है ताकि चलते फिरते वक्त आपको ये ना हो कि खूबसूरत तो बहुत है लेकिन मुझसे गुजरा नहीं जा रहा, ये नहीं होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपने देखनी है कि फंक्शनैलिटी उसकी देखनी है कि खूबसूरती के साथ साथ उसका यूज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 3 पे आपने जब आना है, बल्कि इसका जब प्रैक्टिकल का नंबर 2 है ये, कि चूज़ कलर पैलेट। कलर आपने जो डिसाइड करना है, आपके माइंड में एक ऐसी कलर स्कीम होनी चाहिए, ऐसी कलर स्कीम को तरतीब देना है जो आपके माइंड से मुताबिकत रखती हो। एक या दो कलर को पकड़ लें जो आपको अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक अच्छे हैं, फिर उन्हीं के शेड्स इस्तेमाल करें, उन्हीं के टोन्स इस्तेमाल करें, यानी उसको कम ज़्यादा करके 2 कलर्स के अंदर आप पूरा घर बनाएं। ज़्यादा कलर बनाएंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा और आपको खिचड़ी पक जाएगी, पता नहीं चलेगा कि क्या हो गया। थोड़े कलर्स में आपने घर को बनाना है और उसके शेड्स इस्तेमाल करने हैं। नंबर 4 पे बहुत अहम है, यूटिलाइज नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट को आपने यूटिलाइज करना है वो इस तरह से कि इंटीरियर मटेरियल को प्लेस करते हुए आपने विंडोज़ को ब्लॉक नहीं करना, क्योंकि जो नेचुरल लाइट है ना वो वेलकमिंग एटमॉस्फेयर पैदा करती है और इसके अलावा आपके एक्सपेंस कम करती है। जो फॉर लाइफ आपके इलेक्ट्रिकल एक्सपेंस होते हैं वो आपको बचते हैं नेचुरल लाइट से। इसके अलावा आपकी चीज़ें ख़राब नहीं होती नेचुरल लाइट से। जब नेचुरल लाइट होगी तो
हवा की सर्कुलेशन भी होगी, तो फिर आपके अंदर वो घर के अंदर सफोकेशन नहीं होगी, आपको लगेगा नहीं कि हाँ बस है, आपको फ्रेश लगेगा क्योंकि नेचुरल लाइट आपके घर के अंदर पूरी तरह से पड़ रही होगी। इसके साथ फिर इनकॉर्पोरेट करनी है अप्रोप्रिएट लाइट। नेचुरल लाइट के साथ ज़ाहिर है रात को हमें ज़रूरत है लाइट की, या दिन के वक्त भी अगर आप चीज़ों को मज़ीद नुमाया करना चाहते हैं तो एक लाइट आपने यूज़ करनी है। उसके अंदर सीलिंग लाइट्स है, एम्बियंट लाइट है, स्पॉट लाइट्स हैं, फोकस लाइट्स हैं, शैंडलियर हैं और फैंसी लाइट्स हैं। इनको आपने बड़ी तरतीब से यूज़ करना है और इनके साथ यूज़ करें इनके डिमर्स के ज़रूरत के वक्त आपकी लाइट्स कम ज़्यादा कर सकें। सम हो एक तरफ आप समझते हैं कि आपने एक लाइट जलानी है, लेकिन एक कॉर्नर तो बहुत रोशन हो गया, दूसरा डार्क है। आप चाहते हैं कि सारी लाइट्स को ऐसा मैं अच्छा सा माहौल बना दूं जो जहन को सुकून दे, तो सारी लाइट्स चला के भी आप उसकी डिमर से उसकी लाइट्स कम करके एक बहुत ही ज़बरदस्त माहौल बना सकते हैं। तो डिमर लाजमी इस्तेमाल करें साथ। इसके बाद है जी प्ले विद टेक्सचर एंड पैटर्न्स। ये बहुत अहम है। अगर आप ये चाहते हैं कि चीज़ों को डिटेल में देखें, चीज़ों की डेप्थ नज़र आए, तो आप सॉफ्ट चीज़ों के साथ साथ रफ़ मटेरियल इस्तेमाल करें। जैसे आप फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो सॉफ्ट फैब्रिक के साथ साथ रफ़ फैब्रिक करेंगे तो आपको डिटेल नज़र आएगी। फिर आप टेक्सटाइल के पैटर्न यूज़ कर लें, वॉलपेपर यूज़ करें और आर्ट वर्क को शामिल करें उसके अंदर, उसमें आपको बड़ी डिटेल चीज़ों में और खूबसूरती नज़र आएगी। अगला पॉइंट मेरे पास है जी ऑप्टिमाइज स्टोरेज सॉल्यूशन। इसको आपने देखना है कि जो बेतरतीबी है ना, वो अच्छी सी अच्छी जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है उसका भी तासर ज़ायल कर देती है। वो अच्छी इसलिए नहीं लगती कि चीज़ें बिखरी पड़ी हैं या ज़्यादा पड़ी हैं। तो आपने बिल्ट इन शेल्फ्स यूज़ करनी है, अलमारियाँ बिल्ट इन होनी चाहिए। आपका जो फर्नीचर है वो मल्टी फंक्शनल होना चाहिए, जाके वक्त ज़रूरत आप उसको खोल दें और जब ज़रूरत नहीं है तो उसको कम्पैक्ट कर दें, ताकि आपकी नेगेटिव स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। जितनी ज़्यादा खुली इसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेसेस की जो रेशो होती है ना, वो तकरीबन 35% से 40% आपने नेगेटिव पॉजिटिव स्पेसेस रखनी है और 60% आपकी नेगेटिव स्पेसेस यानी खुली स्पेसेस होनी चाहिए, जहाँ पे आपने डेली चलना फिरना और चीज़ों को यूज़ करना है। इसके अलावा आ जाता है कि आर्ट वर्क एंड एक्सेसरीज़। आर्ट वर्क और डिकोर के ज़रिए आपकी जो आराइशी अशिया है ना, उनको मुनज़्ज़म करें और आपस में मरबूत करें। इससे एक अच्छा माहौल पैदा होता है। ऐसे नहीं होता कि चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। हर चीज़ का ना आपस में एक ताल्लुक़ पैदा करें। पूरा घर एक कम्बिनेशन लगना चाहिए, ऐसे जो चीज़ जहाँ पे पड़ी हो लगे कि परफेक्ट पड़ी हुई है। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसका आपने ख्याल रखना है। फिर क्रिएट फोकल पॉइंट, 9 पॉइंट है ये। क्रिएट फोकल पॉइंट का मतलब होता है कि आप हर एक कमरे में जाएं, हर एक स्पेस में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे एक ऐसी चीज़ पड़ी हो जहाँ पे आपकी तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि फोकल पॉइंट तवज्जो मरकूज़ करते हैं और इंटीरियर डिज़ाइनिंग में मजमूई तौर पर एंकर का काम करते हैं। यानी वो फोकल पॉइंट आपका कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई दिलकश आर्ट वर्क हो सकता है, कोई तामीराती खसूसियत हो सकती है, जैसे फायर प्लेस है, जैसे अंदर कोई आपकी एक वॉल है, मीडिया वॉल है, जैसे कोई आप एक अंदर में आपने निश बनाई है और वहाँ पे वॉलपेपर या कोई आपने टाइल लगाई हुई है, तो फोकल पॉइंट आपका होना चाहिए जहाँ पे तवज्जो लगे कि वो चीज़ पूरे कमरे को या उस पूरी स्पेस को खूबसूरत बना देती है। और आखिरी पॉइंट है मेरे पास, पे अटेंशन टू स्केल एंड प्रोपोर्शन। आपने देखना ये है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आपका फर्नीचर और आराइशी जो सामान है उसके जो साइजेस हैं वो आपके कमरे के तूलो अर्ज़ के बराबर हैं, उसके मुताबिक हैं। उसके मुताबिक चीज़ें रखेंगे तो उनके अंदर एक बड़ा खुशगवार माहौल पैदा होगा, चीज़ों का आपस में रबत पैदा होगा और लगेगा कि एक सीक्वेंस में चीज़ें पड़ी हुई हैं। छोटे से कमरे में बड़ा बेड रख देंगे, बड़े से कमरे में छोटा बेड रख देंगे, या जहाँ पे ज़्यादा स्पेस है वहाँ आप छोटा सोफ़ा सेट लगा दो, जहाँ पे छोटी स्पेस है वहाँ पे बड़ा लगा दो, गुजरने के लिए जगह है ना। ये स्केल्स प्रोपोर्शनल वाइज ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपके जो साइजेस हैं ना, आपकी आराइशी अशिया के, उनके साइजेस आपके
کمرے کے مطابق، آپ کی سپیس کے مطابق ہونے چاہیے۔ یہ 10 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے ہیں اور انہی کو لے کے آپ خود بھی اچھی ایک انٹیریئر ڈیزائننگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ۔